सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल पर स्वागत। आज हम लेसन नंबर 8 किसान जमींदार और राज्य, कृषि समाज व मुगल साम्राज्य, यहाँ से मुगल साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। और मुगल साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो अकबर का शासनकाल माना जाता है, और उसमें भी एक पुस्तक लिखी गई थी आईने अकबरी। तो प्रश्न ये है कि आईने अकबरी के महत्व व उसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। अब इसके बारे में आईने अकबरी को मुगल बादशाह अकबर ने शासन की सुविधा हेतु विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया था। हेतु लिख लेना है आप। देखो, अकबर ये चाहता था कि शासन की जितनी भी विस्तृत सूचनाएं हैं, ताकि आगे शासन चलाने में आसानी रहे, उसकी सारी की सारी सूचनाएं इकट्ठा हो जाए, इसके लिए उसने वो लिखने के लिए कहा। किंतु यह पुस्तक आधिकारिक दस्तावेजों की नकल मात्र नहीं है। इसका मतलब ये पुस्तक केवल ये नहीं है कि आधिकारिक दस्तावेज ही है। इसकी पांडुलिपि को लेखकों ने 5 बार संशोधित किया। देखो, पहले हाथों से किताबें लिखी जाती थी जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता था, और इसकी पांडुलिपि को जो लेखक है उसने 5 बार संशोधित किया। इससे ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि अबुल फजल ने लिखी है किताब, इसकी प्रामाणिकता को के प्रति सजग था। यानी अबुल फजल ये चाहता था कि इसकी में जो सूचनाएं लिखी जाएं वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखी जाएं। पुस्तक के आंकड़े वाले समस्त खंडों में सभी आंकड़े अंकों के साथ साथ शब्दों में भी लिखे गए हैं। देखो, उसने जितने भी ऐसे आंकड़े थे जहाँ कोई संख्या आई, जैसे 101, तो उसने उसे अंकों के साथ साथ शब्दों में भी लिख दिया ब्रैकेट में 101, ताकि प्रामाणिकता स्पष्ट रहे, ताकि बाद में प्रतियों की नकल की गलतियां होने की संभावना कम से कम हो जाए। यानी जब कोई प्रतियां उतारे, उनकी नकल उतारे, तो गलती बिल्कुल ना हो, गुंजाइश ना रहे। अब फिर इसके बावजूद भी क्या है, उसकी सीमाएं बतानी है। तो सीमाएं क्या है ये बताना है, यानी कहाँ कहाँ वो फेल हो जाती है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई उसमें, उसके बावजूद भी। तो काफ़ी सावधानी रखने के बावजूद इतिहासकार आईने अकबरी की को दोष रहित नहीं मानते। यानी इतने रखने के बावजूद भी, इतनी सावधानी रखने के बावजूद भी ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि इसमें दोष रहित नहीं है, इसमें अब भी दोष हैं। उसके प्रमुख दोष निम्न हैं। पहला कौन सा है? आईने अकबरी में जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं। देखो, आईने अकबरी में जब आंकड़े लिखे गए तो अंकित आंकड़े हैं कुछ, जैसे कोई ज़मीन से संबंधित या अन्य, तो उसमें जोड़ करने में कई जगह गलतियां पाई गई हैं। पहले तो ये त्रुटि है इसमें। देखो, इसके बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंकगणित की छोटी मोटी चूक है, यानी हो सकता है कि जोड़ने में उससे गलती हो गई हो किसी से, या नकल उतारते समय जब एक पांडुलिपि की दूसरी पांडुलिपि में नकल उतारी गई, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय अबुल फजल के सहयोगी जो उसकी नकल उतार रहे थे, उनके द्वारा कोई भूल हो गई होगी, तो ये मान लिया गया पहले को। तो दूसरा, आईने अकबरी के संरचनात्मक आंकड़ों में विषमताएं पाई गई, संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं पाई गई हैं। सभी सूबों के आंकड़े समान रूप से एकत्रित नहीं किए गए हैं। देखो, आईने अकबरी जब लिखी गई तो अकबर का जो शासन था वो बहुत सूबों में था। सूबे मतलब आज के राज्य, बहुत बड़े साम्राज्य था। तो उसमें सभी जगह के आंकड़े नहीं लिए गए, कुछ निश्चित जगह के आंकड़े लिए गए सभी, इसलिए थोड़ा सा विषमताएं मानी गई हैं इसमें, कि अगर हर जगह के आंकड़े होते तो शायद पता लग जाता शासन कैसा होगा। नंबर 3, कई सूबों के लिए जमींदारों को की जाति के अनुसार सूचनाएं एकत्रित की गई हैं, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं नहीं मिलती। देखो, कई सूबे तो ऐसे हैं जहां उन्होंने जाति के आधार पर अभी आंकड़े इकट्ठे कर दिए ज़मीनों के या कोई अन्य कर के, लेकिन बंगाल में और उड़ीसा में ऐसी सूचनाएं नहीं मिलती, ये भी इसमें त्रुटि रह गई। आईने अकबरी में सूबों के लिए राजकोषीय आंकड़े विस्तार से दिए गए हैं, जबकि उन्हीं प्रदेशों से संबंधित मूल्य और मजदूरी के आंकड़े विस्तार से नहीं दिए गए हैं। देखो, जब आईने अकबरी लिखी गई तो राजकोष के आंकड़े तो दे दिए कि इतना राजकोष इकट्ठा हुआ, इतना खर्च हुआ, इस चीज़ में इतना खर्च किया गया, इसमें इतना खर्च किया गया, लेकिन उन लोगों को उन्हीं प्रदेशों के मूल्य या वहाँ के मजदूरों को क्या कितनी मजदूरी दी जाती थी, कितने मजदूर लगाए जाते थे, उन्हें क्या था, उसके आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिए गए हैं। अगला है नंबर 5, मूल्य और मजदूरी की दरों की जो सूची आईने अकबरी में दी गई है वह है, देखो, जो मूल्य और सूची यानी मजदूरी दी भी जाती थी, उसकी अगर सूची कहीं दी भी गई है थोड़ी बहुत, तो वो केवल कहाँ की दी गई है? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा व उसके आसपास के क्षेत्रों की है। यानी आगरा में क्या मजदूरी दी जाती थी, क्या मूल्य दिया जाता था, लोग कैसे रहते थे, उसकी जानकारी है, बाकी कहीं की जानकारी नहीं है।
देखो ये बड़ी समस्या है। अब इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य है, अन्य जगह भी वही मजदूरी दी जाती थी या नहीं दी जाती थी। कुल मिला के से प्रमाणिक कहना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अंत में कहा जा सकता है कि इसमें अनेक त्रुटियों के बावजूद भी आईन अकबरी अपने समय का अनूठा दस्तावेज है। देखो ये फिर भी इतनी त्रुटियों के बावजूद भी हमें इससे मुगल साम्राज्य की बहुत जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। बस फाइनल कर देंगे और लिख देंगे।